अब मज़ीद बात करते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमने मोज़ के थ्रू चेक करनी है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। आप अगर गूगल करें, सिर्फ कीवर्ड डिफ़िकल्टी लिखें तो आपके पास बहुत सारे टूल्स, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स भी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमने किसी न किसी एक टूल को बेंचमार्क बनाकर चलना होता है ताकि हम उसी को फॉलो करें और उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकें। एज आई टोल्ड अर्लियर, कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं है। सो हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी की तरफ चलते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये हमने चेक करनी है मोज़ के थ्रू। सो मोज़ क्या है, आप सिंपली जाके गूगल में लिखेंगे मोज़ और ये मोज़ आ गया। अभी आप साइन अप करेंगे, मैंने ऑलरेडी इस पे साइन इन कर रखा है। आप साइन अप करके डेफिनेटली अगर आपने ट्रायल लेना है तो आप ट्रायल ले सकते हैं। अगर आप पे करके ये टूल लेना चाहते हैं तो आप पे करके सिंपली ये टूल बाय कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इसका जो पेड वर्जन है वो ले रखा है। अभी मैं जहाँ से जाऊँगा कीवर्ड एक्सप्लोरर में, सर्च कीवर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं किसी भी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी या जो डेटा है वो मालूम कर सकता हूँ। सिंपल मेरे पास जो भी डेटा हो, अभी लेट्स सपोज मैं देखता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, लेट्स सपोज ये नीचे ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने वो हमने देखना बाकी है। सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, अब इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी मैं कहाँ देखना चाह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में। नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स में ही अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं। अगर हमने लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में इसका देखना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की, तो आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एनालाइज पे क्लिक करेंगे। जो ही एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो डेटा है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। मंथली वॉल्यूम, हमने मंथली वॉल्यूम देखा था कीवर्ड एवरीवेयर या कीवर्ड सर्फर के थ्रू, लेकिन मोज़ भी कीवर्ड वॉल्यूम दिखाता है। तो इसको हमने इस पार्ट को हमने सिंपली इग्नोर करना है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सिनेरियो में क्या चीज़ है, वो है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी इसकी आप देख लेंगे 57 शो हो रही है। ये डिफ़िकल्टी कम से कम होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना ही बेहतर है। हम एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि 25 से ये डिफ़िकल्टी कम हो तो उस कीवर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक CTR 56%। ऑर्गेनिक CTR क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कोई भी कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि वेबसाइट से भी ऊपर कुछ और आ रहा होता है, कोई एक पैनल आ रहा होता है, उस पर गूगल एड्स आ सकते हैं, वहाँ पे गूगल मैप्स जो लोकल लिस्टिंग है वो आ सकती है, वहाँ पे कोई और इंफॉर्मेशनल पैनल आ सकता है, वहाँ पे वीडियोस आ सकती हैं, या वहाँ पे न्यूज़ का जो पैनल है वो आ सकता है। तो जब आपके वेबसाइट से पहले ये वाली चीज़ें मौजूद होंगी तो ऑर्गेनिक CTR ये कम हो जाएगा। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ और मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो क्लिक मिलने के चांसेस हैं, जो रेशो है वो 56% है। मतलब 100% नहीं है। 100% तब होता जब टॉप पे सिर्फ वेबसाइट्स होती, कोई और चीज़ ना होती। सिंपली जैसे अभी हमने लास्ट सेशन में वेदर इन कराची सर्च किया था तो वहाँ पे टॉप पे वेदर की बार आ रही थी। तो अब जब वेदर की बार गूगल खुद दिखा रहा है तो ये ऑर्गेनिक CTR 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो जो चांसेस हैं नीचे क्लिक होने के वो कम हो जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक CTR ये है। इस तरह प्रायोरिटी ये है कि इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक कीवर्ड को मोज़ ने प्रायोरिटाइज कर दिया है कि इस पे काम करने की 62% प्रायोरिटी है, 62 प्रायोरिटी है, तो फेयर इनफ है, मतलब जो अच्छी है। अच्छा, डिफ़िकल्टी 57 ज़्यादा है। इसके साथ साथ कीवर्ड की जो सजेशंस हैं वो यहाँ पे आपको रिलेटेड कीवर्ड शो हो रहे होते हैं। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ब्रांड्स 58, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1000, ये सारा कुछ। और साथ ही आपको सर्प एनालिसिस, सर्प बोलते हैं
SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP। सो जहां पे सर्प का जिक्र आए वहां पे आपने ये समझ लेना है कि इसका मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो जो गूगल का जो सर्च का रिजल्ट पेज होता है, जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो सामने पेज आता है, वो सर्प कहलाता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप मैं सिलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये जो पेज है, ये मेन पेज, ये सर्प कहलाएगा, SERP, सर्प। सो ये सर्प एनालिसिस है कि इस कीवर्ड पर टॉप पे कौन सी वेबसाइट्स मौजूद हैं और उनका साथ ये डेटा भी शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिली, वो है DA एंड PA। PA इज पेज अथॉरिटी, DA इज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है कि इस वेबसाइट की, या जो pcgamer.com है, इसकी ओवरऑल अथॉरिटी, इसकी आप जिसको पावर कह सकते हैं, वो कितनी है, वो 90 है आउट ऑफ 100। सो तगड़ी वेबसाइट टॉप पे मौजूद है। इसी तरीके से theverge.com, इसकी 93 DA है। इसी तरह टॉम्स हार्डवेयर, इसकी 90 DA है। सो तगड़ी वेबसाइट्स मौजूद है। अच्छा, अभी हमने एक और एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है मोज बार। अभी हमें ये बहुत सारा डेटा हमें गूगल के अंदर ही शो करवा देगी। हम मोज बार को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये chrome.google.com, इस रिजल्ट पे जाना है आपने, बाकी जो भी हो। मोज बार पे जाते हैं हम, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, डन। अब इस मोज बार यहाँ इसको आप पिन कर लें। अब आप वापस आ जाएं, हमने जो कुछ सेलेक्ट किया था उससे आ देते हैं, इसको सर्च करते हैं, इस पे मोज का जो बटन है, मोज बार का बटन, उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आप देखें तो नीचे एक बार शो होने लग गई है, जिसके अंदर हमें उस वेबसाइट की DA, PA और ये बाकी डिटेल शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं DA 90 इसका शो हो रहा है, 93 शो हो रहा है। अच्छा, एक और बात याद रखने वाली है, जो DA और PA है, ये मोज के मैट्रिसेस हैं, मोज की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। गूगल का इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। आई वांट कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर रहें, आप चीज़ों को मिक्सअप ना करें। सो ये मोज का जो क्राइटेरिया है, मोज ने डेफिनेटली उसका अपना एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम की बेस पर उसने इस वेबसाइट को 90 DA दिया है आउट ऑफ 100। इसका 90 डोमेन अथॉरिटी है, विच इज़ बिग। तो जितना यहाँ पे DA, बड़े DA की वेबसाइट होगी, उतना ही अपेरेंटली ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम डिफरेंट सिनेरियोज को आगे जाके टेस्ट करेंगे, लेकिन अपेरेंटली जब ज़्यादा DA वाली साइट पहले पेज में मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नॉर्मली रैंक करना भी टफ है। अगेन ये डिफरेंट सिनेरियोज पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आपको गाय बगाए साथ बताता जाऊँगा। तो अभी हमने ये भी देखना है कि अगर पहले पेज पर कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिसका DA कम है, जिसका DA लो है, लेट्स सपोज 20 से मैं कहता हूँ लो है, तो इसका मतलब है कि उस 20 DA वाली वेबसाइट को हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, डेफिनेटली SEO के थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा अगर पहले पेज पर कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद है जिसका DA कम से कम हो। सो ये बेसिक मैं आपको सेटिंग्स बता रहा था। मोज आपने इस तरीके से यूज़ करना है, साथ आपने मोज बार इंस्टॉल करना है, और एक एक्सटेंशन है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, SEO क्विक। इसको हम गूगल क्रोम में जाते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, ऐड एक्सटेंशन कर लेते हैं। ओके, ऑल डन। अब ये भी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई, हम इसको पिन कर लेते हैं ताकि हमारे सामने अवेलेबल रहे। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, ये डिफरेंट मैट्रिसेस बता रहा है किसी भी वेबसाइट के। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं tomshardware.com पे जाता हूँ। अब ये देखें, ये टॉप पे दो बार्स आ गई हैं। एक है मोज बार जो कि अभी लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल की थी, उसका डेटा शो हो रहा है, और नीचे है SEO क्विक की मैट्रिसेस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल कैस्ट पेजेस, ये मैं आपको ग्रेजुअली बताता रहूँगा ये किस चीज़ से मुतालिक है। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, कुछ टूल्स की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मज़ीद जो टूल्स रह गए हैं उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी कन्फिग्रेशन, और देन फाइनली जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको कंबाइन करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। सी यू देन।